मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मुझे लोगों की कंपनी अच्छी नहीं लगती है और डार्कनेस, अकेले, ऐसे टाइप का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि इन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहती आपको देख के फिलहाल मेरे अंदर चिढ़ मच रही है, तो मेरा मन बस बेचैन हो रखा है, मेरे अंदर आग लगी हुई है और मुझे अब बिल्कुल मतलब चिढ़ मच रही है, आपको देख के अच्छा नहीं लग रहे हो। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो वो मुझे ऐसे बैठी हुई दिखाई दी एंड जस्ट उन्होंने एक गर्दन को ऐसे घुमाया एंड बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अलग हॉन्टेड फेस एकदम से दिखा। मुझे एक लेडी दिखाई दी जिसकी एज अराउंड 80 to 85 ऐसे कुछ एज थी पूरा। जैसे फिर मुझे उनका दिखा कि कुछ करा रही हैं, पूजा वगैरह कुछ करा रही हैं। मुझे इतना समझ आ गया है ये कोई एंटिटी है जो कि मुक्त नहीं है एंड वो इनके साथ रह रही है और वो कहीं ना कहीं मुक्ति चाह रही है बेसिकली, और ये वो चाहती है कि ये ही जाके उनको मुक्त कराए। जय माता दी। कैसे हैं आप? अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आज का एक्सपीरियंस, जो कि पहली बार मेरे साथ भी कुछ डिफरेंट हुआ। वो मैं आज आपको इस एक्सपीरियंस में जरूर शेयर करूंगी। इस एक्सपीरियंस में ये जो क्लाइंट मेरे पास आई थी, इनको रीडिंग करानी थी, आकाशिक रीडिंग। उसमें इनको दो चीज जाननी थी। एक तो इनको ये जानना था कि इनके बेटे की डेथ हो गई थी जब वो 5 साल का था, और उनको ये जानना था कि क्या उस बेटे ने जन्म लिया है दोबारा। और दूसरा इनको ये जानना था कि इन्होंने बताया कि मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, मुझे लोगों की कंपनी अच्छी नहीं लगती है और डार्कनेस, अकेले, ऐसे टाइप का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ओके। तो इन्होंने कहा मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो पहली बार मेरे साथ हुई वो ये कि इन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहती आपको देख के फिलहाल मेरे अंदर चिढ़ मच रही है। मैंने कहा कैसी चिढ़? कहती मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे हो। एंड जब वो ये बोल रही थी, जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो ऐसे होता ना, लाइक एक कुछ और ही है, मैं कुछ और देख पा रही थी उनके अंदर बेसिकली उस टाइम पे। तो मैंने कहा क्या आपको मैं अच्छी नहीं लग रही? कहते मेरा मन बस बेचैन हो रखा है, मेरे अंदर आग लगी हुई है और मुझे अब बिल्कुल मतलब चिढ़ मच रही है, आपको देख के अच्छा नहीं लग रहे हो। मैंने कहा ओके। अब मैं इस बात पे उन पे गुस्सा नहीं हो सकती हूँ बिकॉज ये वो नहीं है, उनके अंदर कोई और है, कोई और एनर्जी है जो ये बोल रही है, तो इट्स ओके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उनकी परमिशन ली। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए वो मुझे ऐसे बैठी हुई दिखाई दी एंड जस्ट उन्होंने एक गर्दन को ऐसे घुमाया एंड बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अलग हॉन्टेड फेस एकदम से दिखा। मैं समझ गई थी डेफिनेटली, क्योंकि वो मैं स्टार्टिंग में ही मुझे फील हो गया था जब उन्होंने कहा था कि आपको देख के मुझे बड़ी चिढ़ मच रही है। बिकॉज ये इसलिए होता है जब आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी जब आपस में टकराएंगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी बेचैन होगी, वो नहीं चाहेगी कि, इसलिए कहते हैं ना मंदिर में जाओगे तो आपको वो हो जाएगा। इवन अगर कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव इंसान उसके सामने आएगा तो दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी नहीं लगेगी। उसको लगेगा, उसको पता चल जाएगा कि नेगेटिव है एंड पॉजिटिव वाले को बहुत क्लियर कट दिख जाता है बहुत दूर से ही, और नेगेटिव जो होगा उसको लगेगा कि हाँ ये तो ऐसी ही है, मतलब चिढ़ मचेगी, कुछ मन करेगा करने का, ये होता है। तो इट्स वेरी कॉमन। तो मैं समझ गई थी डेफिनेटली कुछ नेगेटिव है। तो मेरे सबसे पहले क्वेश्चन जो था वो यही कि ये कौन है, क्यों है, क्या चाहती है। इसमें जब मैंने क्वेश्चन किया मुझे एक लेडी दिखाई दी जिसकी एज अराउंड 80 to 85 ऐसे कुछ एज थी और एक साड़ी सी पहनी हुई थी, बहुत ही ग्रेस ब्लैकिश सा कलर टाइप की, अजीब सी, और बुजुर्ग सी ऐसी दिख रही थी, मतलब अलग बाल बिखरे और बड़ी अजीब सी दिख रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन हो तुम? उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया, बस इतना ही दिखाया। उसके बाद उसने अपने सारे हॉन्टेड फेसेस। तो मैंने कहा चाहती क्या हो, क्या चाहिए? तो उसने मुझे वो जो लेडी जो मेरे पास रीडिंग कराने आई थी वो दिखी। वो जैसे कोई रिवर है उसमें से नहा के ऐसे निकल रही है, ये दिखा। और पूरा जैसे फिर मुझे उनका दिखा कि कुछ करा रही हैं, पूजा वगैरह कुछ करा रही हैं। तो मेरा क्लियर हो गया था कि ओके, मुझे इतना समझ आ गया है ये कोई एंटिटी है जो कि मुक्त नहीं है एंड वो इनके साथ रह रही है और वो कहीं ना कहीं मुक्ति चाह रही है बेसिकली, और ये वो चाहती है कि ये ही जाके उनको मुक्त कराए। हो सकता है वो गंगा दिख रही हो मुझे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे आपके लिए दिखा है, क्या कोई ऐसी लेडी थी जिसने सुसाइड किया है, या आपको ऐसा लगा हो कि पैरानॉर्मल डेथ थी या कुछ अलग उसका केस था। बिकॉज है कोई लेडी है
अब इसमें दो केस हो सकते हैं जब भी हमें किसी की एज ऐसे दिखती है। या तो हो सकता है कि जब उनकी डेथ हुई है उनकी एज जो है इससे पहले हो, क्योंकि जो मुझे वो दिख रही थी, वो लेडी जो दिख रही थी ना, जो मेरे सामने क्लाइंट आई थी, उनके साथ बचपन से थी। जब मेरी क्लाइंट अराउंड 5 to 6 ईयर्स की होंगी, 5-6 साल की होंगी, तब से वो एनर्जी उनके साथ है। पहले वो साथ रही, अब धीरे धीरे वो उनके अंदर आके बोलने लग गई है। बेसिकली उसने अपना हक जमा लिया है। तो मैं इस जैसे मैं आपको बताती, इसमें दो केसेस होते हैं, दो केस बनते हैं। या तो वो एनर्जी जो है उसने अपने आप को आज जो मुझे दिखाया है, यानी कि वो जो क्लाइंट थी उसकी अराउंड 40 की करीब उसकी एज थी, तो यानी कि 40 साल। जब उसकी डेथ हुई होगी तो उस जो स्पिरिट थी, एंटिटी थी, उसकी डेथ हुई होगी तो 40 साल की होगी वो, तो 40 + 40 यानी कि इसलिए मुझे 80-85 की दिखी है। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि उस एनर्जी ने, उस एंटिटी ने खुद को वहीं रोक रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एज ग्रो नहीं हुई है और वो वहीं की वहीं, टाइम सब कुछ वहीं अटका हुआ है। दो केसेस होते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ जब भी क्लाइंट्स को बताती हूँ कि मुझे ये एज दिखी है, तो इसमें दोनों पर्सपेक्टिव चेक करने पड़ते हैं कि क्या हो सकता है। कि तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा आप देखिए, आप जब 5-6 साल की थी, कोई ऐसी नोन फैमिली में, नेबर में कोई ऐसी थी जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी एज अराउंड या तो 40 हो या 80 के करीब हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। एंड उनकी मुझे ये दिख रहा है साड़ी ऐसे टाइप की पहनी हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, हमारे नेबर में थी और उन्होंने खुद को आग लगा के जलाया था और ऐसे उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी उम्र यही थी जो आप बता रहे हो। और हाँ, हो सकता है विद टाइमली उन्होंने, अब उनको ये लग रहा है कि उनकी 80 to 85 ऐसे एज होगी नो डाउट। तो उन्होंने पहचान लिया था कि हाँ मैम, ये आप जो बता रहे हो ये ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे अब क्या करना है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपके लिए वो खुद, ये जो सबसे बेस्ट क्या होता है कि जब स्पिरिट खुद ये कहे कि मुझे मुक्ति चाहिए, या वो ये कहे कि मेरे लिए ये काम कर दो, मैं चली जाऊंगी, तो उससे बढ़िया, उससे बेस्ट उपाय, निवारण कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको ये करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, ये तो हो गया। फिर जो जैसे उनका दूसरा क्वेश्चन था बेटे वाला, जब मैंने बेटे वाला उनका क्वेश्चन किया कि उनके बेटे का नाम लेकर वो, तो मुझे एक एनर्जी, उनके बेटे की एनर्जी दिखाई दी और एक बच्ची की, एक बेटी की दिखाई दी। एंड जैसे एक सर्कल बन रहा है ऐसे, जो मुझे दिखाया गया। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो बेटे के था उसने दोबारा जन्म ले लिया उनकी बेटी के उस पे। तो वो बड़ा वो था, क्योंकि उन्होंने बताया कि हाँ मैम, मेरी बेटी जो है सेम डे, सेम टाइम एंड इवन जब हमने अल्फाबेट, जैसे हम पंडित जी से नाम निकलवाते हैं कि क्या अल्फाबेट ठीक रहेगा, तो वो अल्फाबेट भी बल्कि सेम आया। तो यानी कि उनका बेटा जो है वो दोबारा जन्म उनकी बेटी के रूप में दोबारा जन्म ले चुका है। तो उन्होंने कहा कि क्या इसको जैसे आपने बताया एंटिटी की मुक्ति कराने के बाद मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे। मैंने कहा हाँ जी। ये देखिए, जो साथ रहना, अकेले, लोगों की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, अंधेरा पसंद आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर आप भी किसी को जानते हो, किसी के ऐसे देख रहे हो, तो ये क्लियर कट मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप डार्क फेज की तरफ जा रहे हो, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो। सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, या जिस घर में हो उसमें नेगेटिविटी है, या आप कहीं ऐसी जगह जाके आए हो जहां वो नेगेटिविटी आपके साथ स्टार्ट हो गई है। तो इसमें से दो तीन रीजन में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है जब इंसान ऐसी जगह आने लग जाए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, कुछ हो रहा है, आप उसकी रीडिंग करवा सकते हो, या फिर आप टेस्ट करने के लिए ये देख सकते हो कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। उसको थोड़ी देर आप किसी भी मंदिर में ले जाकर बिठाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं मंदिर इसलिए, आपके घर के मंदिर नहीं, किसी मंदिर में, वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो भी हमारे देवी देवता हैं वो विराजे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, तो वहां पे जो वाइब्रेशन है वो बहुत एक्सट्रीम हाई होती है। अगर कोई इंसान, जब भी हम मंदिर जाते हैं हमें कहा जाता है ना 5 मिनट तो एटलीस्ट बैठो, इसलिए क्योंकि जब आप वहां बैठ रहे हो ना, तो आपका ऑरा क्लींजिंग होती है, वहां की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि आपके कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। अगर आप रोज 5 से 10 मिनट बैठ के आएंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लग जाएगा। तो किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको ऐसे डिप्रेशन में ऐसे थॉट्स हो रहे हैं, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्हें आप कहिए कि उन्हें आप लेकर जाओ एंड उनको थोड़ी देर वहां पे बिठाओ। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि जितना हो सके उन्हें सुबह सुबह जब सन राइज होता है, थोड़ी देर सन की तरफ फेस करके उस टाइम पे उनको बाहर बिठाया जाए। ये बहुत जरूरी है। उनकी सराउंडिंग में, उनके रूम में कोई ग्रे, ब्लैक ऐसे कलर्स
अवॉइड होने चाहिए, बिकॉज वो डार्क की तरफ वैसे ही उनको लेके जाएंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए। एंड ऑरा क्लिनजिंग मस्ट मस्ट मस्ट, मैंने उस पर बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, प्लीज आप लोग वो जाके देखना। अभी आपको स्क्रीन पे उसका थंबनेल भी दिख रहा होगा, प्लीज जाके देखिएगा। ऑरा क्लिनजिंग मस्ट है, अगर आप वो कर रहे हैं खुद का भी और घर का भी, तो ये थॉट्स जो है नेगेटिविटी साथ में जो है, इसके अगर मैं कहूँगी ना 80 to 90% चांसेस ही खत्म हो जाते हैं आपके साथ रहने के और घर में रहने के। तो ये कैसे लगा ये एक्सपीरियंस, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि मैं जिन पे डिटेल्स वीडियो बनाऊं साथ साथ, जिस जो आपको और ज्यादा ज्ञान दे सके, आपको और ज्यादा पता चल सके कि ऑरा, जैसे मेरे बहुत ज्यादा कमेंट्स किए गए थे कि ऑरा क्लिनजिंग पे आप बनाइए, तो मैंने बहुत डिटेल अच्छे से बनाई। तो कोई ऐसा टॉपिक है तो आप लोग भी जरूर सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय संतोषी माँ।